जय गुरुदेव, जय माँ भवानी। आदरणीय भाइयों बहनों नमस्कार। मैं हरीश यादव आप लोगों को कवच के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसे हमारे जो फौजी भाई हैं, जब कहीं शत्रुओं से लड़ने के लिए जाते हैं तो क्या करते हैं, वो एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं जिससे उनके ऊपर किसी प्रकार की कोई गोली का असर ना हो, उनको किसी प्रकार की क्षति ना पहुँचे। हमारे पुराने समय के अंदर जो राजा महाराजा जाते थे तो कवच धारण करके जाते थे जिससे उनके शरीर की रक्षा हो। उसी प्रकार एक हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर कवच का जिक्र किया गया है, कवच के बारे में बताया गया है। जो कवच पाठ आपकी पूर्णतः रक्षा करता है। कवच पाठ से आपके शरीर की हर प्रकार से रक्षा होती है, किसी भी प्रकार का आपको कोई कष्ट नहीं होता। और आपके ये हर देव की अलग अलग शक्ति का कवच होता है। जैसे हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी निखिलेश्वर जी का कवच निखिलेश्वर कवच करके है, तो वो प्रभु निखिलेश्वर जी महाराज हमारे शरीर की रक्षा, जब हम कवच का पाठ करते हैं तो हमारे गुरुदेव हमारे पूरे शरीर की रक्षा करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा जी के का रक्षा कवच है, माँ काली का है। इस प्रकार सभी देवी देवताओं के अलग अलग कवच पाठ होते हैं। उस कवच पाठ को जब हम पाठ करते हैं तो उससे संबंधित जो भी देव होते हैं तो वो हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं। चाहे वो हमारे ऊपर किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव हो, चाहे किसी प्रकार का शत्रु आक्रमण करने वाला हो, जो भी है, तो उससे हम पूर्णतः सुरक्षित रहते हैं और किसी प्रकार की हमें हानि नहीं होती। इसके लिए आपके जो भी इष्ट हैं, हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं, माँ भगवती पीताम्बरा हैं या माँ दुर्गा हैं, तो उनका कवच का पाठ करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये कवच का पाठ कब आपको फलीभूत होगा, कब आपको ये असर दिखाएगा, इसके लिए एक जानकारी यह है कि कम से कम उस कवच पाठ के आपको 1100 पाठ करने होंगे। 1100 पाठ के बाद वह कवच प्रभावशील हो जाएगा। उस कवच को 5 बार पाठ करके अपने शरीर में फूंक मार के आपका शरीर पूर्णतः रक्षित रहेगा और किसी प्रकार की आपको हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार से आप कवच का पाठ करके उसकी शक्ति को ग्रहण कर सकते हैं। आप अगर वैसे पाठ करेंगे तब भी आपकी रक्षा होगी, लेकिन जो पावरफुल सुरक्षा है, जो शक्तिशाली सुरक्षा है, उसको आप धारण करने के लिए आपको पहले कवच का 1100 पाठ करने पड़ेंगे। आप कोई भी साधना करें या कोई भी मंत्र का जप करें तो उसके लिए देवताओं का पंचोपचार पूजन सर्वोपरि करना चाहिए। भगवान गणपति का पूजन, भगवान शिव का पूजन, माँ भगवती जगदम्बा भवानी का पूजन करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद अपने गुरुदेव का पूजन, गुरु मंत्र का जप करने के बाद उनसे प्रार्थना करके, प्रभु मुझे इस मंत्र में सफलता दें, ये मंत्र का जप कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें और इस मंत्र की ऊर्जा मुझे प्राप्त हो, ये प्रार्थना करें। और जो भी आपके मन की, अगर आप कवच पाठ कर रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए कर रहे हैं, शत्रु बाधा है, कोई भी दिक्कत है, तो उससे आपका बचाव होता है। आपको जब भी कोई पाठ का, किसी भी तरह का कोई अनुष्ठान करना है या कोई साधना करनी है तो अपना उद्देश्य बोलना जरूरी है कि आप यह साधना, यह मंत्र किस लिए जाप कर रहे हैं और आपका लक्ष्य क्या है, आपका अभिष्ट क्या है। अगर आप कहीं पर चिट्ठी भेजते हैं या लेटर भेजते हैं तो आप उसके ऊपर एड्रेस लिखते हैं कि ये लेटर कहाँ जाएगा। तो उसी प्रकार अगर आप साधना करना चाहते हैं तो साधना करते हैं तो उसका संकल्प आपको लेना पड़ेगा कि मैं यह मंत्र जप, यह साधना किस लिए कर रहा हूँ, मेरा अभिष्ट क्या है, मैं क्या प्राप्त करना चाहता हूँ। तो इसलिए कवच में मैं आप लोगों को कवच के पाठ के बारे में बताऊंगा। कवच पाठ किस प्रकार से किया जाता है मैं अगले वीडियो में
आपको माँ भगवती पीताम्बरा जी के कवच पाठ करके बताऊंगा और बताऊंगा यह तरीका किस प्रकार से कवच पाठ किया जाता है। जय गुरुदेव, जय माँ भवानी। माँ भगवती पीताम्बरा सभी भक्तों का कल्याण करें, सभी भक्तों पे अपनी दया दृष्टि बनाए रखें, अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय माँ भगवती पीताम्बरा।